पंडितों ने एक बात आओ, देश को आजाद करा दिया, क्या गलती कर दी भाई? चंद्रशेखर आजाद पंडित जी थे, पूरे देश को पता है कि नहीं पता? मंगल पांडे पंडित जी थे, तात्या टोपे पंडित जी थे, झांसी रानी पंडित जी थी। किस पंडित के घर में भाई जो क्षत्रिय जो है वो रक्षा कराया करते हैं, और किस पंडित के जो घर में आकर के शूद्र जो 24 घंटे पानी पर रहता, और किस पंडित के घर में आकर के जो लालाजी सेठ है उनको धन दिया करता और उनके बिस्तर सजा करता? बताइए भाई, जो कह देते हैं कि पंडितों ने बांटा है, ये सारी राजनीतिक है। और इस राजनीति पे मैं जो है एक ही बात कहना चाहता हूँ, ब्राह्मणों को इतना कमजोर बार बार न समझे, न इनकी परीक्षा लें। बातें होती हैं, कभी जाट नॉन जाट हो जाता है, कभी पटेल वर्सेस नॉन पटेल, कभी मराठा नॉन मराठा, कभी क्या है सिख हिंदू हो जाता है, कभी हिंदू मुसलमान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें राजनीति कर रही है। मोहन भागवत जी जैसा कि बताया है कि हिंदू जो है बुढ़ापे में थोड़ा सा सटिया जाता है, तो हो सकता है मोहन भागवत जी की याददाश्त कहीं चली गई हो। नमस्कार, इस वक्त रोहतक में बैठे हैं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया है और उस बयान के बाद राजनीतिक उठापटक है। धर्म के नाम पर राजनीति या राजनीति के नाम पर धर्म जो है वो एक बार फिर से उबाड़ पर है। हम किसी भी जाति या धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो बात करना मजबूरी हो जाती है। ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ हैं। मोहन भागवत का जो बयान था कि जाति जो है, वर्ण जो है वो ब्राह्मणों की देन है, ब्राह्मणों की बनाई हुई है, ईश्वर का इसमें कोई योगदान नहीं है, भगवान ने ये नहीं बनाई है। तो इस पर ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो क्या विचार रखते हैं? मुनिपाल अत्री है मेरे साथ। मुनिपाल, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है उसको किस तरीके से देखते हो, क्या है पूरा मसला? ऐसा है पत्रकार महोदय, सबसे पहली बात तो यही है कि मोहन भागवत जी जैसा कि बताया है कि हिंदू जो है बुढ़ापे में थोड़ा सा सटिया जाता है, तो हो सकता है मोहन भागवत जी की याददाश्त कहीं चली गई हो और वो ये भूल गए हों कि भाई खुद क्या हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी चीज़ आती है अभी तो एक ये मतलब खेल सा बन गया है पिछले 15-20 साल से। पंडितों को टारगेट पे ले लो, हर चीज़ में पंडित है, हर चीज़ में पंडित है। अरे भाई पंडितों ने क्या कर दिया? पंडितों ने एक बात आओ, देश को आज़ाद करा दिया, क्या गलती कर दी भाई? चंद्रशेखर आजाद पंडित जी थे, पूरे देश को पता है कि नहीं पता? मंगल पांडे पंडित जी थे, तात्या टोपे पंडित जी थे, झांसी रानी पंडित जी थी। अब ये बताओ पता नहीं कितने पंडित जो इस देश के लिए कुर्बान हुए, और अब ये जो लोग बार बार आकर के कुछ भी बयान दे देते हैं, पंडितों ने कर दिया, पंडितों ने कर दिया। और ये जो परंपरा जो चली आ रही है जाति वर्ण की, ये आज से थोड़ी है, ये काम के उससे जो वर्ण चले थे, अगर जैसे जिसका कार्य होगा वैसे ही वर्ण होंगे। इसमें पंडितों ने कहाँ बोल दिया अगर भाई तुम ये करो तुम ये करो? मुझे बताओ, क्या ऐसी जाति से ऐसी नहीं पूरे देश के ऊपर राज करने लग रहे हैं? क्या ऐसी जाति से हमारे जो सांसद नहीं है? क्या ऐसी जाति से और ओबीसी से हमारे जो है राष्ट्रपति ये नहीं आ रहे हैं? तो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? ये सारे का सारा राजनीतिक फंडा मुझे लग रहा है। और जैसा आप बता रहे हो, उसके बाद जो है इनके जो आदमी आकर के बोलते हैं नहीं हम तो ये कर रहे थे वो कर रहे थे, पंडित जो है उधर विद्वान को कर रहे थे। अरे भाई तुम विद्वान का हो और गलती से बोल दिया है तो आपने आकर के एक बार जैसे आपने स्टेज पे बोला है, भाई मैं इन ब्राह्मणों के बारे में नहीं कह रहा हूं, जो बात कर रहा है तो भाई किस विद्वान ने, किस पंडित ने उसको बांटा वर्ण जाति से? और एक और बताओ मुझे, किस पंडित के घर में भाई जो क्षत्रिय जो है वो रक्षा कराया करते हैं, और किस पंडित के जो घर में आकर के शूद्र जो 24 घंटे पानी पर रहता, और किस पंडित के घर में आकर के जो लालाजी सेठ है उनको धन दिया करता और उनके बिस्तर सजा करता? बताइए भाई, जो कह देते हैं कि पंडितों ने बांटा है, पंडितों ने कहाँ से बांट दिया? और सबसे बड़ी बीमारी एक हो रही है देश में, राजनीति के नाम पर सब कुछ फ्री में दे दो, फ्री में दे दो हैं? तो फ्री में देंगे तो देश जो है गुलाम हो जाएगा। काम करना सिखाओ, दो ही चीज़ फ्री में दे सकते हो आप। अगर एक बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाओ फ्री में, एक जब बुजुर्ग है कोई इलाज दिलवा दो बिना मेहनत के, तो अगर आप अपने बच्चे को भी फ्री में सबके देखो निठल्ला हो जाएगा। तो देश को निठल्ला ना करें। और रही बात जो कह रहे हैं हमारे भागवत जी, ये वहाँ सो गए थे क्या? अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीछे कितने नारे लिख के गए भाई, अगर ब्राह्मण बढ़िया को जो है विदेश भेजो। एक वो ओबामा सोबामा जरा कौन ने कम्मा है, उसको शर्म नहीं आती, उसको ये नहीं पता अपने जो 100 साल पुराने पूर्वजों से जाके पूछे अगर ब्राह्मणों ने तेरे क्या नहीं दिया क्या नहीं कराया, तू आज जा करके तू यहाँ बांट रहा है। अरे 36 बरादरी भगवान ने सब इंसान उतारे हैं, कर्म से है। आज कोई डॉक्टर है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है,
इसमें चाहे कोई राजपूत है, ठाकुर है, जाट है, तो कोई पूछता है क्या? और स्कूल में जो जाकर के बात करते हैं, स्कूल में पूछते हैं क्या अगर हमारा मास्टर कौन है, हमारा टीचर कौन है, भाई किस जात का है, किस धर्म का है? ये सारी राजनीतिक है। और इस राजनीति पे मैं जो है एक ही बात कहना चाहता हूँ, ब्राह्मणों को इतना कमजोर बार बार न समझें, न इनकी परीक्षा लें। तो इसके पीछे भागवत साहब की क्या मंशा रही होगी? ब्राह्मणों को टारगेट करना जाती है जो ब्राह्मणों ने बनाई है, इसके पीछे क्या मंशा रही होगी? ऐसा है, मैं तो क्या कह सकता हूँ इसके पीछे क्या मंशा है, लेकिन मेरे को जो ऐसा ना, ये बताओ, फिर वही बात आ जाती है, भाई ठीक है यहाँ तो आप बोलते हो जाति वर्ण जो है ब्राह्मण ने बांट दिया। अरे जाति वर्ण तो जो है दूसरे देशों में भी है, नहीं पता हो तो, मुसलमानों में भी है। जो कारपेंटर का काम करता हो कारपेंटर का कर रहा है, जो मोचिया कर रहा है मोचिया कर रहा है, जो धोबिया कर रहा है धोबिया कर रहा है। अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग वर्ण हैं। इनको यही नहीं समझ में आ रहा। पर इस देश की ये जो बहुत ही बड़ी जो दुर्भाग्य है इस देश का, हमारे सख्त कानून पास नहीं किए जाते। सख्त कानून पास करने चाहिए। किसी भी इंसान को किसी के धर्म या जात के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये बार बार बातें होती हैं, कभी जाट नॉन जाट हो जाता है, कभी पटेल वर्सेस नॉन पटेल, कभी मराठा नॉन मराठा, कभी क्या है सिख हिंदू हो जाता है, कभी हिंदू मुसलमान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें राजनीति कर रही है। और जनता इतनी बेवकूफ़ अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, बिल्कुल छोटे स्वार्थ में अपने आने वाली पीढ़ियों का सर्वनाश करने के लिए तैयार है, वो किसी भी जाति के हों। तो हम सबको समझना पड़ेगा कि इन जो ये नेता हैं इनके चक्रों में न आए। अरे ये तो हेलीकॉप्टर में चलते हैं, स्कूटी लेके चलते हैं, सब कुछ इनके लिए बना हुआ है, नॉर्मल आदमी के लिए क्यों नहीं है भैया? अब जो ये बात कर रहे हैं आरएसएस के जो हमारे प्रमुख जी, ये हरियाणा में बीपीजी का कोटा खत्म कर दिया, उसके लिए नहीं कह रहे अगर इनको दे दो। क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है क्या? ब्राह्मण भी तो बहुत ऐसे हैं जिनके पास खेती नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। क्या जाट गरीब नहीं है? जाट ऐसे ऐसे दिखा दूं मैं आपको जो गरीब हैं। ठाकुर गरीब नहीं है क्या? बढ़िया, हमारे गांव में कई बहुत गरीब परिवार हैं। ये तो जब उन्होंने अंबेडकर जी ने संविधान बनाया तो 10 साल के लिए बनाया था। अब जो आदमी अपनी एससी का जो रिजर्वेशन कोटा लेकर के आईएएस लग गया, उसके बच्चे आज भी वो कोटा ले रहे हैं। अरे कहाँ के गरीब हुए भाई? गरीब तो जो हैं ये बैठे हैं जो बाहर रोडों में बेचारे, ये गरीब हैं। गाँव में किसान हो गरीब है। किसान का कोई ये जो है एमएसपी करके एक बार उठवा दिया सरकार ने। अब तो सरकार की कमजोरियां होती है, अगर सरकार चाहे तो कोई भी मुंह ना खोले। मतलब ब्राह्मणों को ये कहना कि ब्राह्मणों के द्वारा जाति बनाई गई, भगवान ने सबको एक समान अधिकार दिए हैं, मतलब इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा आरएसएस की? ऐसा है, राजनीतिक मंशा है या उसके ऊपर कोई प्रेशर है, वो तो राजनीति जाने। परंतु मैं हमारे जो हैं आरएसएस के प्रमुख जो है भागवत जी, इनको एक बार स्टेज पर आकर के खुद माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि भाई मेरे से गलत शब्द निकले हैं। और जो है इन चीज़ों को आप आगे बढ़ावा ना बढ़ाएं, क्योंकि आपकी उम्र जो है 72 प्लस 74 प्लस 75 77 जो भी हो चुकी है। अभी युवा जो बच्चे हैं, आपको किसी की उम्र को और इनकी ज़िंदगी खराब करने का अधिकार नहीं है। अगर ब्राह्मण आक्रोश में आ जाते हैं और किसी जातियों के साथ आक्रोशित हो जाता है कोई बात है, वो तो वहाँ बैठ के बयान दे देते हैं। नीचे ज़मीनी स्तर पर क्या चलता है इन बातों को भी समझते हैं। ये अपनी उम्र के हिसाब से आदमी को बात करनी चाहिए, अपने तजुर्बे के हिसाब से। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी को लड़ाने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी को भी। आप मेरे साथ, क्या नाम है आपका? परवीन कुमार नाम है। परवीन कुमार। हाँ जी मतलब इस बयान के पीछे क्या लग रहा है कि जो जातियां हैं वो ब्राह्मणों ने बनाई, आप किस तरीके से सोचते हैं इसके? भाई साहब, ये तो जातीय परंपराएं चली हुई हैं, ठीक है। और भगत जी हैं जो ये देश के ये राजनेता का काम है, और ये इनकी सब राजनीति का ही काम मामला है, ठीक है। राजनीतिक मंशा है? हाँ जी, और कुछ भी नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि तो ब्राह्मणों ने बनाई है राजनीति? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। अच्छा, ब्राह्मणों ने नहीं बनाई? ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। अच्छा, मेरे साथ एक बुजुर्ग अंकल और हैं, इनसे जान लेते हैं। नहीं, आप बता, मतलब सही है गलत है? सही गलत होते, मैं यहाँ बैठा हूँ बस। अच्छा, मतलब इन बात का समर्थन है? समर्थक है। अच्छा, समर्थन है, वैसे बताओगे कुछ नहीं? नाम बताओ। तो ये ब्राह्मण समाज के लोग थे और ये सारी बातें जो हैं राजनीति से प्रेरक इन्होंने बता दिया, लेकिन ब्राह्मण समाज का जातियों से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की बातें जो इन्होंने कही है, और जो जातियां हैं वो ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है। अब इन विचारों को आप किस तरह देखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कैमरे के पीछे रोहित।